हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट। हमने अपना 5th मॉड्यूल स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हमने फर्स्ट चैप्टर प्राइसिंग को स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपनी पिछली वीडियो में उसकी इंट्रोडक्शन, प्राइसिंग को डिस्कस किया था एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइसिंग क्या होती है हमने उसको डिस्कस किया था, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग। अब हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हम एक प्राइसिंग को करते हैं, ठीक है। सो हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज स्पेसिफिक गोल्स एंड स्ट्रेटजीज। अब कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं हमारे को प्राइसिंग के, हम किस पे डिपेंड करता है वो कि कंपनी के कैसे गोल्स हैं एंड कैसे ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ करेगी एंड कौन से गोल्स को उसने किसी भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करना है, उसके बेसिस पे हम क्या है कि प्राइसिंग को डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब सम कॉमन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग आर, फर्स्ट है हमारे पास प्राइस मैक्सिमाइजेशन। हम क्या है कि अपने प्राइस को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल प्रॉफिट मार्जिन बाय सेटिंग प्राइजेस दैट बैलेंस रेवेन्यू एंड कॉस्ट, ठीक है। जितना हो सकता है कि अगर अब देखो कि हमने अपनी प्रोडक्शन की, अपने प्रोडक्ट की, ठीक है, उसकी प्रमोशन की, मार्केटिंग की, ठीक है, हमारी भी उसमें कुछ कॉस्ट लगी होगी, ठीक है। पहले तो प्रोडक्शन की कॉस्ट इंक्लूड होगी उस प्राइस में, ठीक है। देन क्या है कि उसको ट्रांसपोर्टेशन करने की, उसको मार्केट करने की एंड प्रमोशन करने की जो भी कॉस्ट होगी वो इंक्लूड की जाएगी उस प्रोडक्ट के प्राइस में, ठीक है। एंड अब हमने उन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कि कितना हमारा जो है प्रोडक्शन कॉस्ट था, ठीक है, कितना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, कितना प्रमोशन कॉस्ट था, उस सारे प्रोडक्ट्स के कॉस्ट को देखते हुए हमने एक प्रोडक्ट के प्राइस को जो है वो सेट करना है। बट हमने ये तो देख लिए, बट हमने ये भी देखना है कि वो ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई हो जाए, जिसके कारण जो है कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड ना रहे उस प्रोडक्ट के प्राइस से, ठीक है। हमने एक जो है बैलेंस मेंटेन करके रखना है हमारे कंपनी के प्रोडक्ट की प्राइस में एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्शन में। बट हमने ये देखना है कि हम कितना मैक्सिमम प्राइस जो है वो उस प्रोडक्ट का रख सकते हैं, सो दैट क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी प्रॉफिट मार्जिन को बिल्ड कर सकें एंड हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेल्स, रेवेन्यू एंड कॉस्ट को इंक्रीज कर सकें, ठीक है। इसमें यही लिखा है कि हम कैसे अपने प्राइस को मैक्सिमाइज करके अपने प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं, अपने रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं एंड कैसे अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। बट हमने ये सारे को मैक्सिमाइज तो करना है प्राइस को अगर, बट हमने ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हमने एक बैलेंस को मेंटेन करके रखना है, सो दैट क्या है कि कस्टमर सेटिस्फाइड भी रहे एंड आपको प्रॉफिट भी मिलता रहे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में। देन सेकेंड पॉइंट है हमारे पास मार्केट शेयर ग्रोथ। अब कि हमने प्राइसिंग ऐसे करनी है सो दैट क्या है कि हमारा मार्केट शेयर जो है वो ग्रोथ रेट पे जाए, डिक्लाइन रेट पे ना जाए, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या है कि अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपने प्राइस से, ठीक है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से, जो भी उसके फीचर्स हैं उससे हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या है कि हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड खुद ब खुद जो है हमारे पास मार्केट शेयर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब हमने मार्केट शेयर को कैसे इंक्रीज करना है, मार्केट शेयर को हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग आर कम्पिटिटिवनेस, ठीक है ना। अगर हम कंपिटिटर जो है हमारा उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम उसके प्राइस से थोड़ा कम रखेंगे अपने प्रोडक्ट को, सो दैट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का तो बने ही एंड जो है कि उसका प्राइस भी कम हो एंड कस्टमर उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो एज कम्पेयर टू आर कंपिटिटर, ठीक है, जिससे हमारा मार्केट शेयर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड इंक्रीज मार्केट शेयर बाय ऑफरिंग कम्पिटिटिव प्राइसिंग, ठीक है। हम कैसे
अट्रैक्ट करेंगे अपने कस्टमर्स को एंड कैसे मार्केट शेयर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम अपने कंपटीटर से compete करते हैं एंड उनके प्राइस जो हैं रखे हुए सेट प्राइजेस हैं कंपटीटर के, उनके प्राइजेस से हम कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करेंगे कस्टमर्स को, तो हम कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के तरफ वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है हमारे पास वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में क्या है हमारे पास कि हमने अपने कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके यूजेस हैं, कैसी उसकी क्वालिटी है, एंड हमने उसे डिफ्रेंशिएट करना है अपने कंपटीटर के प्रोडक्ट से। ठीक है, हमने ऐसा प्रोडक्ट जो है हमारा हो जो क्या है क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट हो, साथ ही साथ जो है हमारा प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो भी उस कंपटीटर से कम होना चाहिए, सो दैट क्या है कि उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रखी जा सके। बट अगर आपके प्रोडक्ट में जो एक यूनिक वैल्यू होती है, ठीक है ना, आपके कंपटीटर से एक यूनिक वैल्यू आपके प्रोडक्ट में अगर एग्जिस्ट करती है, तो आप अपने कंपटीटर से जो है वो हाई प्राइस भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है एंड उन कस्टमर्स को आप पता होना चाहिए कि उसका क्या क्वालिटी है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है अगर हम कंपटीटर से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, सेट प्राइजेस दैट रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट्स वैल्यू एंड क्वालिटी टू कस्टमर्स। ठीक है, प्राइजेस ऐसे सेट करना है हमने सो दैट वो रिफ्लेक्ट करे उसकी वैल्यू को एंड क्वालिटी को। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा है कि अगर हम हाई प्राइस रखते हैं अपने प्रोडक्ट का तो उसकी वैल्यू क्या रिसीव होगी कस्टमर को कि वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, बट हमें कस्टमर्स को बताना भी होगा। ठीक है, क्योंकि सिमिलर कंपटीटर्स बैठे हुए हैं हमारे पास मार्केट में, बट अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होगा कस्टमर्स के लिए, देन ही उन्हें पता लगेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हाई प्राइस्ड क्यों है, क्योंकि हमारे में कुछ प्रीमियम क्वालिटी है उस प्रोडक्ट की एज कम्पेयर टू आवर कंपटीटर्स। ठीक है, अब फोर्थ आ गया हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी। अब हमने अपने प्राइस को स्टेबल भी करके रखना है, ये ना हो कि हम अपने प्राइस को बहुत कम कर दें जिससे क्या है कि प्राइस वॉर्स स्टार्ट हो जाए। ठीक है ना, वो क्या है कि हम अपने जो हमारी प्रोडक्शन थी हम उससे भी कम में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या है हम अपना हमें लॉस तो होगा बट हमारे कस्टमर्स बिल्ड होंगे। ठीक है, हमारी सेल्स होनी इंक्रीज हो जाएगी, बट ये बेनिफिट तो होगा। बट जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है ना, वो क्या है कि वो प्राइस वॉर करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आपको बोलेंगे वो कि हम ऐसा जो हमारी इतनी वैल्यू तो प्रोडक्ट की नहीं बनती जो आप इतना उस प्रोडक्ट को डिक्रीज कर दे रहे हो प्राइस को। ठीक है ना, ऐसे प्रोडक्ट प्राइस वॉर्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके कारण हमें पहले तो प्राइस को मेंटेन करके रखना होता है। ठीक है ना, ये ना हो कि एक का बहुत ज़्यादा प्राइस है एंड एक का बहुत कम प्राइस है। ठीक है, बट आपकी दोनों की क्वालिटी सेम है। ठीक है, इससे भी आपकी प्राइस वॉर्स जो है वो हो जाएंगी। ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या है कि प्राइस को मेंटेन करके रखते हैं, कंसिस्टेंट प्राइजेस बिल्टअप करते हैं, सो दैट क्या है कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को भी जो है वो प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, हम उसको प्राइस को इतना ऑप्टिमल प्राइस रखेंगे सो दैट हमें भी कुछ प्रॉफिट हो। ये ना हो कि हम बहुत डिक्रीज कर रहे हैं जिसके कारण हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा बट हमारी सेल्स हो रही है। ठीक है ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी प्रोटेक्ट करना है एंड प्राइस की स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये हो गया। देन आ गया हमारे पास फिफ्थ, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। अब मार्केट पेनिट्रेशन में क्या है कि हमने अपने जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है ना, हमारे प्रोडक्ट की अगर हम अच्छी प्राइसिंग करते हैं, ठीक है, एंड उस प्राइसिंग वाले प्रोडक्ट को हम कस्टमर तक लेके जाते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं, तो क्या है कि हमें अच्छी जो है वो सेल्स दिखेगी एंड अच्छा मार्केट शेयर जो है वो गेन करने को मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, एंटर न्यू मार्केट और इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स विद अट्रैक्टिव प्राइसिंग टू गेन मार्केट शेयर।
ठीक है। अब क्या है कि अगर हमने न्यू मार्केट में एंटर करना है या हमें न्यू प्रोडक्ट को एंटर करवाना है किसी मार्केट में, तो हमें किसके काम करना है, हमने ऐसी स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है सो दैट क्या है कि उसकी प्राइस जो है वो अट्रैक्टिव हो एज कम्पेयर टू अवर कंपिटिटर्स, सो दैट हमारी सेल्स जो है वो इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाए, चाहे हमारे पास कंपिटिटर्स हों उस मार्केट में, ठीक है ना। चाहे वो न्यू प्रोडक्ट है बट कंपिटिटर्स तो होंगे, ठीक है ना। आपके लिए न्यू प्रोडक्ट होगा कि आपने एक मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना है बट उसके कंपिटिटर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो आपको ऐसी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है कि आपकी प्राइसिंग ऐसी अट्रैक्टिव होनी चाहिए सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाओ, एंड जिससे क्या है कि आपकी सेल्स एंड प्रॉफिट इंक्रीज होगा एंड आपकी मार्केट शेयर को ग्रोथ करने में भी हेल्प होगी, ठीक है। देन आ गया हमारे पास सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज वॉल्यूम सेल्स। अब कितना वॉल्यूम जो है आपकी सेल प्रोडक्ट का सेल हो रहा है वो भी डिटर्मिन करता है, ठीक है ना, कि कैसा प्राइस होगा आपका। अगर तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बल्क वॉल्यूम में जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, ठीक है ना, उसकी सेल्स हो रही है, तो आप क्या है कि उसमें आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो सो दैट क्या है कस्टमर को भी फ़ायदा हो एंड आपको भी फ़ायदा हो। आपको कैसे फ़ायदा होगा, क्योंकि कस्टमर आपसे बल्क में जो है वो प्रोडक्ट को बाय कर रहा है, ठीक है ना। एंड कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, अगर वो प्रोडक्ट बल्क में बाय कर रहा है तो उसे डिस्काउंट्स मिलेंगे उस प्राइस में, ठीक है। अब इसमें क्या है, इनकरेज वॉल्यूम सेल्स बाय ऑफरिंग डिस्काउंट्स फॉर बल्क परचेजेस। हमने क्या करना है कि अपने वॉल्यूम सेल्स जो है हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा बल्क परचेजेस को जो है हमने वो इनकरेज करना है सो दैट क्या है कि दोनों को फ़ायदा हो सके एंड क्या है कि हम उस पर डिस्काउंट्स भी जो है वो ऑफ़र कर देंगे, ठीक है ना। इसको हमने इनकरेज करना है सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो है वो सेल्स हो सके, ठीक। सेवेंथ पॉइंट आ गया हमारे पास कस्टमर सेगमेंटेशन। अब कस्टमर सेगमेंटेशन में भी हमने देख लिया कि डिफरेंट प्राइजेस जो है हम अपने प्रोडक्ट के डिफरेंट कस्टमर्स के सेगमेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर रिच पीपल हैं तो हम उन्हें जो है हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पुअर पीपल हैं या पुअर पॉपुलेशन है तो हम उन्हें क्या करेंगे कि लोअर प्राइस जो प्रोडक्ट का होगा, जो कंपनी जो है लोअर प्राइस प्रोडक्ट फॉर्म करेगी तो वो किसे प्रोवाइड करेगी, वो मॉडरेट और पुअर पॉपुलेशन को जो है वो प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। ऑफर डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट सच एज स्टूडेंट्स सीनियर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए जैसे बुक्स हैं उनकी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड कर देने हैं, ठीक है, डिफरेंट प्राइजेस उनको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। देन सीनियर्स के लिए अलग अलग प्राइजेस दिए जा सकते हैं। ये सारे हो गए कि कैसे हम क्या है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स कर सकते हैं अपने प्राइजिंग के लिए। किसके बेसिस पे होगा ये सारा, कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारी कंपनी का, क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या उसने बिल्ड करना है अपनी स्ट्रेटजी में, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्राइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी बिल्ड अप करेंगे, ठीक है। इसे कंप्लीट होता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइजिंग। नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.